दोस्तों, कोरोना वायरस से होने वाली मौतों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्यों मर रहे हैं लोग, क्या कारण है, क्या उपाय है इसका, आज मैं आपको बताता हूँ। हम चाहें तो कोरोना वायरस की वजह से देश में एक भी मौत ना हो। कोरोना वायरस की मौत कहाँ हो रही है? सिर्फ अस्पताल में। क्या आपने सुना है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु उसके घर पे कोरोना की वजह से हुई हो? नहीं। क्यों हो रही है मौत अस्पताल में? जानिए। आप जानने के बाद मैं अवश्य कहता हूँ आपको कोरोना वायरस का इलाज मिल जाएगा और होने वाली मौतों से हमारे देश को छुटकारा मिल जाएगा। हमारा देश के वासी, हम सब लोग संस्कारों से बंधे हुए हैं, समाज से बंधे हुए हैं, एक दूसरे के अंदर अपनापन ढूंढते हैं। इस तरह हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सोचिए, कोरोना आने से पहले जब हमारा कोई संबंधी मित्र किसी ऑपरेशन करवा के आता था, उसको आईसीयू में भर्ती रखा जाता था, तो भी उसको मिलने के लिए दिन में 2 बार समय दिया जाता था, एक सुबह और एक शाम। जबकि ये जानते हुए कि आईसीयू में आना जाना वर्जित है, परंतु फिर भी हम सिक्योरिटी गार्ड को सेट करके, डॉक्टर को सेट करके, जुगाड़ लगा के, कुछ पैसे देकर, एक्स्ट्रा मनी खर्च के हम चाहते थे कि बारंबार हम आईसीयू का चक्कर लगाएं, जिससे हमारे पेशेंट को सांत्वना रहे कि हम उसके पास हैं। हम उससे मिलने जाते थे, उसका हालचाल पूछते थे, जिससे वो रिकवरी जल्दी हो जाती थी। अब आप सोचिए, इसके विपरीत कोरोना होने पर हमें आइसोलेट कर दिया जाता है। एम्बुलेंस आती है, उठाकर ले जाती है, हमें मालूम नहीं कि वो कहाँ ले जा रही है। हम उसके पीछे पीछे अपनी गाड़ी में जाते हैं, कहाँ तक? अस्पताल के द्वार तक। उसके बाद हमें नहीं पता हमारा पेशेंट कहाँ है। हम चिंता में बाहर मर रहे हैं, परंतु हमारी चिंता होना जायज़ है। सोचिए उस व्यक्ति की, जिस पेशेंट की, जिसको दरवाजे के अंदर ले जाया जाता है, उसके बाद उसको बिस्तर पे लेटा दिया जाता है। अब वो चाहते हुए भी अपनी इच्छाएं किसी से कह नहीं पाता। दिन में 3 बार खाना उसकी मर्जी का हो या ना हो। हमारे संस्कार ऐसे हैं, माँ जब खाना बनाती है तो पूछती है, बेटा तोरी खाएगा? बेटा मना करता है तो तोरी बनाने को बंद कर देती है। अपने आदमी से पूछती है, आज क्या बनाऊं खाने में, आपको क्या मन कर रहा है? इसके विपरीत बारंबार हमारे देश में, हमारे समाज में इस कोरोना वायरस से क्या हो रहा है? जाकर बिस्तर पे लौटा दिया जाता है। उसे पानी चाहिए, पानी नहीं मिलेगा। एक अटेंडेंट, एक डॉक्टर, एक नर्स जिसकी ड्यूटी 10 पेशेंट देखने की है, आज के हालात में 100 से ज़्यादा पेशेंट देख रहे हैं। ये कहाँ तक अटेंड करें? सिस्टर को आवाज़ लगाता है, वो ज़रूरत होती है, परंतु सिस्टर सुन नहीं पाती, उसकी अपनी मजबूरी है। वो सिर्फ उस समय उसके पास पहुँचती है जब उसको लगता है कि उसका मॉनिटर दिक्कत कर रहा है या दवाई देनी है। इसके अलावा एक व्यक्ति पड़ा वहाँ पर कराता रहता है, कोई उसे सुनने वाला नहीं। आसपास का वातावरण कैसा है? सब लोग मर रहे हैं, सब चर्चा कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ही कि आज हमारे यहाँ ये हुआ, आज हमारे यहाँ ये हुआ, कोरोना से ये हो गया। गलती से व्हाट्सएप खोलता है, फेसबुक खोलता है, सोशल मीडिया खोलता है, तो वहाँ पर चारों तरफ त्राहिमाम ही दिखाई देता है। अब आप सोचिए कैसी मानसिक स्थिति होती होगी। सकारात्मकता दूर नकारात्मकता का भर जाता है। आदमी अपनी इच्छा से खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, बोल नहीं कर सकता, व्यक्तित्व नहीं रह सकता, तो क्या रहा उसके पास? हताश हो जाता है। उस 15 दिन, उस 10 दिन, उस 20 दिन तक वो वहाँ पड़ा रहता है, कोई उसे पूछने वाला नहीं। इच्छा है खाने की, कोई पूछने वाला नहीं। कुछ ना खाने की इच्छा है, वही खाना पड़ेगा। एक जेल सा जीवन व्यतीत कर देता है। जेल में भी आप आज़ाद हैं, आप अपने चैम्बर के अलावा एक्सरसाइज कर सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, परंतु अस्पताल में क्या है? एक बिस्तर पर आपको जीवन बिताना पड़ता है। तो कुछ लोग जिनकी हिम्मत नहीं है, परेशान हैं, वो दम तोड़ देते हैं। हमारे देश में लोग वैसे ही परेशान हैं, वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, उनके ऊपर अपने परिवार का बोझ है, उस बोझ को लिए वो जी रहे हैं। न जाने कितनी बार दिन में मरते हैं, तब वो जीवन प्राप्त करते हैं। सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हैं, अनायास ही अपने परिवार की इच्छाओं के लिए वो अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। परंतु जब यहाँ पर वो पड़ा होता है बिस्तर पे, उसे कुछ नहीं पता उसके बाहर क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, 2 वक्त खाना कैसे मिलेगा। इसलिए वो परेशान रहता है, परेशानी उसको घेर लेती है। परंतु जब उसे कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, वो हताश हो जाता है। उस हताशा में
बीमारी की वजह से, एंटीबायोटिक खाने की वजह से, डॉक्टर्स और नर्सेस सिस्टर्स का एक उचित बर्ताव ना मिलने की वजह से वो अकेला महसूस करता है और अंत में जब वो कुछ नहीं कर पाता, हिम्मत हार जाता है और प्राण त्याग देता है। दोस्तों, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, आपके यहाँ कोरोना का इलाज तब कर शुरू करें जब आपको ज़रूरत हो। उससे पहले जिस वजह से आपको परेशानी हो रही है उस सिम्टम्स पर ध्यान दें। बुखार है तो बुखार का इलाज करें, गला ख़राब है तो गला ख़राब का इलाज करें, पेट में दर्द है तो पेट दर्द का इलाज करें, डायरिया का इलाज करें, परंतु कोरोना का भूल कर इलाज करें। तो एक बार आपने कोरोना टेस्ट करवाया, आपकी चारों तरफ से मानसिक स्थिति खराब होनी शुरू हो जाएगी और ख़राब होते होते आपके परिवार में फैल जाएगी। पारिवारिक सदस्य भी आपसे दूर होना शुरू कर देते हैं कि उनको कोरोना ना हो जाए, जिससे आप अकेला महसूस करते हैं। परंतु जल्दी से अगर आपको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो आपको लगता है कि अब पता नहीं क्या होगा। जैसे आप वो शमशान में जाते हैं, हम देखते हैं वहाँ पर सिर्फ एक ही चर्चा होती है, उसके यहाँ ये मृत्यु हो गई, उसके यहाँ ये मृत्यु हो गई, वो ऐसे मरा, वो ऐसे मरा। धार्मिक चर्चाएं कोई नहीं करता, मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है। पर शमशान से बाहर निकलते ही हम लोग अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं और उस मौत के मंजर को भूल जाते हैं। ऐसे अस्पताल का दृश्य है, जब तक उस दृश्य में रहेंगे, उस समावेश में रहेंगे, उस परिवेश में रहेंगे, हमारे को चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई देगी। कोई करा रहा है, हर तरह के पेशेंट हैं। और ताज्जुब की बात तो ये है, कोई नहीं देख रहा। हमारे देश में अस्पताल बनाए गए थे, अब 80% कैपेसिटी कोरोना में काम कर रही है। क्या बाकी 80% कैपेसिटी पे पहले भी काम हो रहे थे? बाकी बीमारियां कहाँ गई? सब बीमारियां ख़त्म हो गई। लोगों को हार्ट अटैक आना बंद हो गया, लोगों की किडनी फेल होनी बंद हो गई, लोगों के सब बीमारियां ख़त्म हो गई, सिर्फ कोरोना ही बचा। और दुर्भाग्य की बात यह है, अस्पताल में कोई भी मौत होती है उसे कोरोना नाम दे दिया जाता है, क्योंकि लास्ट में जब पेशेंट वीक हो जाता है तो उसकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, कम होते ही बीमारी हो जाती है, बीमारी होते कोरोना वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, कुछ नहीं है, यह ऐसा राक्षस है, जितना डरोगे डराएगा। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, विनती है, आप कोरोना से घबराएं नहीं, इसका इलाज करें, डटकर मुकाबला करें, कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग सेल्फ आइसोलेट कर रहे हैं, सेल्फ आइसोलेशन कीजिए, अपना जीवन जीजिए। और सेल्फ आइसोलेशन में भी परिवार वालों को रिक्वेस्ट है कि वो उसको अकेला ना छोड़ें, उसके साथ संपर्क में रहें। कुछ नहीं होने वाला। आप सबका जीवन बड़ा कीमती है, अनमोल है, सौभाग्य से मिला है, इसे व्यर्थ न जाने दें। और हो सके तो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से कुछ दिन के लिए निजात पा जाएं। मैं आपको दावे से कहता हूँ, कोरोना नाम की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और आप सबको बताएं कुछ नहीं है कोरोना, मन का वहम है, मन का भ्रम है। न जाने क्यों हमारे बड़े बड़े नेता इस पर ध्यान नहीं दे रहे, क्यों नहीं कह रहे, वो क्यों नहीं ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा कर रहे जिससे आदमी सुकून में इलाज कर सके। परंतु नहीं, सबको अपनी जेबें भरने से मतलब है, अपने अपने से मतलब है। इसलिए अपना ध्यान हमें खुद देना होगा। हमारे परिवार के लिए हम जी रहे हैं, उनको देखते हुए, अपने जीवन को अनमोल समझते हुए कृपया आप सबसे हाथ जोड़कर एक बार फिर निवेदन है, अपना ध्यान दीजिए। और प्रभु से प्रार्थना है, हम सब मिलकर इस कोरोना से जीत जाएंगे। जंग जीतनी ज़रूरी है और हम जीत जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।